कुकू के पापा, मेरे बाद मेरे कुकू का ध्यान रखना। मेरा कुकू अभी बहुत छोटा है। आप ऐसी बातें ना करें। मैं आपके ऑपरेशन का बंदोबस्त कर लूँगा और आप फिर से पहले की तरह हो जाएंगी। अरे कुकू बेटा, आप क्यों रोने लगे हैं? पापा, क्या मम्मा मर जाएंगी? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। आपकी मम्मा तो ऐसे ही दिल थोड़ा कर रही हैं। कुकू की मम्मा, देखें हमारा कुकू कैसे रो रहा है। किडनी के ऑपरेशन के लिए पूरा 1 लाख रुपए चाहिए और हम तो इतने गरीब हैं। मैं उम्मीद रखूं भी तो किसके सहारे? आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना। मैं आज शाम तक कुछ ना कुछ कर लूँगा। ऐसा कहते हुए कुकू का पापा घर से निकलता है। उसकी पत्नी की किडनी में इन्फेक्शन हो गया था और चील डॉक्टर ने ऑपरेशन की फीस 1 लाख बताई थी, जिसे लेकर वो सारा परिवार बहुत परेशान था। कुकू की मम्मा अभी तक जिंदा तो थी, परंतु वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। पापा चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। मैं कैसे कर पाऊंगा? अपनी पत्नी और बेटे को तो झूठी तसल्ली देकर मैं घर से निकल आया हूँ। फिर शाम को कैसे खाली हाथ वापस लौटूंगा? ऊपर वाले कैसी परीक्षा में डाल दिया है। फिर कबूतर वहाँ आता है। मानो, क्या आपकी पत्नी के ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त हो गया है? नहीं कबूतर, हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ। मेरी मानो तो साथ वाले जंगल से सेठ कालू कौवे से 1 लाख रुपए ब्याज पर ले लो और अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा लो। बाद में सेठ कालू कौवे के पैसे लौटा देना। ये आखिरी उम्मीद थी पापा चिड़िया के लिए, जो कबूतर ने उसे दिलाई थी। क्या वो सेठ कालू कौवा मुझे ब्याज पर रुपए दे देगा? उसका काम ही यही है। फिर मानो चिड़ा सेठ कालू कौवे की तरफ चला जाता है। 1 लाख? पता है 1 लाख के बदले ब्याज कितना देना पड़ेगा? आप ही बता दें, मैंने पहले कभी पैसे ब्याज पर नहीं लिए। 1 लाख मोल और ऊपर से 1 लाख ब्याज का मतलब डबल लुटाने पड़ेंगे। मानो चिड़े के पास और कोई रास्ता था भी तो नहीं, इसलिए वो मान जाता है। वो किसी भी तरह अपनी पत्नी को बचाना चाहता था और फिर मानो चिड़ा सेठ कालू कौवे से 1 लाख रुपए ब्याज पर लेकर चला जाता है। आज वो खुश था। आने वाले समय के बारे में वो सोचना नहीं चाहता था कि वो ब्याज की रकम और मोल कैसे लुटाएगा। वो तो बस खुशी खुशी अपने घर वापस जा रहा था। शिकार, देखो तो वो चिड़ा सेठ कालू से ब्याज पर रकम लेकर जा रहा है। क्यों ना इसे लूट लिया जाए। चल भाई, ऐसे काम में देर काहे की। फिर वो दोनों उल्लू मानो चिड़े के पीछे उड़ते हैं और मानो चिड़े पर हमला कर देते हैं। छोड़, मेरी पोटली छोड़। ये रकम मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए लेकर जा रहा हूँ। बड़े, ऐसे ये पोटली नहीं छोड़ेगा, इसे मारना ही पड़ेगा। ऐसे कहते हुए उनमें से एक उल्लू मानो चिड़े को मार देता है और वो दोनों लटेरे मानो की पोटली छीनकर भाग जाते हैं। मुझे माफ कर देना कुकू की मम्मा, मैं आपको ना बचा सका। मैं हार गया, मैं हार गया। वो चिड़ा वहीं मर जाता है। तोता कुकू के पापा को वहाँ मरा देख तुरंत उसके घर बताने जाता है। चिड़िया बहन, आप भी बीमार हैं और एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए। मैं सोच रहा हूँ आपको कैसे बताऊं। तोते भैया, मेरा दिल तो पहले ही रुक रहा है। सब ठीक तो है? आपके पति मर गए हैं, पहाड़ों के पास, मानो खून में लथपथ पड़ा था। चिड़िया को बताकर तोता चला जाता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुकू, उठो, उठो मेरे बेटे।
कुकू जो सारी रात रोता रहा था और सो ना पाया था, वो छोटा बच्चा मीठी नींद सोया हुआ था जब उसकी मम्मा उसे जगाती है। आपके पापा को किसी ने मार दिया है। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपनी आखिरी सांस लेती है और वो भी मर जाती है। छोटा कुकू पत्थर बना अपनी माँ की तरफ देख रहा था और फिर थोड़ी देर बाद वो जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, आप भी मुझे छोड़कर चली गईं और पापा भी। मैं कैसे अपने मम्मा पापा के बिना जी पाऊंगा? मैं कैसे रहूंगा मम्मा? मैं तो कभी आपके बिना सोया ही नहीं। जब मानू के मरने की खबर सेठ कालू तक पहुंचती है तो वो और उसकी पत्नी तुरंत उसके घर आते हैं। छोटे चिड़िया के बच्चे, कोई बड़ा है घर में क्या? नहीं आंटी, मेरी मम्मा और मेरे पापा कल ही मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पापा को किसी ने मार दिया और मम्मा भी मर गई। तुम्हारे पापा हमसे 1 लाख रुपए ब्याज पर लाए थे, अब वो पैसे कौन देगा? आंटी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से ला सकता हूँ? अभी कबूतर आ रहा है, वो बताता है तुम्हें। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कबूतर, तुम जानते हो कि मानो मुझसे 1 लाख रुपए ब्याज पर लेकर आ रहा था जब उल्लुओं ने उसे लूटकर मार दिया। सेठ जी, ये छोटा बच्चा इतनी बड़ी रकम कैसे लुटा सकता है? हमें पता है, मगर ये घर तो हमें दे सकता है ना। चलो ब्याज ना सही, हमारा मोल तो वापस मिलेगा हमें। ये बच्चा कहाँ जाएगा? आंटी, अगर ये घर लेने से आपका हिसाब बराबर होता है तो आप ये घर ले लें। मेरा क्या है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। तो फिर निकलो यहाँ से। अगर कभी हुआ तो हमारा ब्याज 1 लाख बकाया रहता है, वो भी दे जाना। कुकू, आप मेरे घर में रह लो बेटा। नहीं अंकल, मैं अब इस जंगल में नहीं रहूंगा। मैं दूर चला जाऊंगा, यहाँ मेरा मन घबरा रहा है। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है और गोरी और कालू उनके घर पर कब्जा कर लेते हैं। कुकू रोता हुआ दूर निकल जाता है और बीच जंगल के एक जगह बैठकर रोने लग जाता है। वो जोर जोर से रो रहा था। मम्मा, मम्मा, मेरे मम्मा पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? छोटे पक्षी, मेरे पास आओ। छोटे पक्षी। आवाज सुनकर कुकू डरते हुए चुप कर जाता है। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ हूँ। फिर कुकू पेड़ की आवाज सुनकर वहाँ आता है। अकेले हो, सब छोड़कर चले गए हैं तुम्हें बेटा, मुझे सब पता है। अंकल पेड़, मेरा कोई भी नहीं है इस जंगल में। मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा घर है। मेरे पास फल हैं। मेरे तने में तुम्हारे लिए ढेर सारा खजाना है। ये सब देख कुकू को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, करूँगा। तो फिर ये लो अपना घर और मुझे कभी छोड़कर ना जाना। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं मुसीबत में दूसरों की ऐसे ही मदद करता हूँ। फिर कुकू खुशी खुशी अपना जीवन उस घर में गुजारने लगता है और वो जादुई पेड़ उसे ढेर सारी धन दौलत भी दे देता है। वो चिड़िया पूरे जंगल में उड़ती फिर रही थी क्योंकि उसे अपने लिए सुरक्षित घोंसला बनाना था। वो चिड़िया अंडे देने वाली थी। वो उड़ते उड़ते एक जगह बैठ जाती है। पास वाले पेड़ पर गोरी कव्वे और कालू कव्वे का घोंसला था। कव्वे की पत्नी उस चिड़िया को देखकर अपने पति से कहती है,
कालू जी, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये इस पेड़ पर घोंसला तो नहीं बनाने वाली? देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये चिड़िया यहाँ रहने के लिए आई है। फिर वो चिड़िया उन कौवों के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और मैंने अंडे देने हैं। क्या मैं आपके पास में घोंसला बना लूँ? इस जंगल में तो पहले ही भोजन की बहुत कमी है। अगर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो कैसे अपने बच्चों के लिए भोजन लाओगी? मुझे भोजन की खोज करना अच्छे से आती है। आप चिंता ना करें, मैं सब कर लूँगी। अगर भोजन की खोज करना आती है तो बना लो, हमें कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से जाती है और अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। कालू जी, आपने इस चिड़िया को क्यों घोंसला बनाने दिया? तुम्हें अच्छे से पता है मुझे दूसरे पक्षियों के शोर में नींद नहीं आती। गौरी, इसे भोजन की खोज करना अच्छे से आती है और हमें भोजन चोरी करना अच्छे से आता है। चिड़िया भोजन लाएगी और हम चोरी कर लिया करेंगे। वाह कालू जी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मेरा घोंसला तो अच्छे से बन गया है। अब मैं अपने लिए भोजन ले आती हूँ। चिड़िया घने जंगल में जाती है और उसे वहाँ से कुछ चावल मिल जाते हैं। चिड़िया वो चावल उठाती है और अपने घर वापस आ जाती है। दूसरे रोज चिड़िया 2 अंडे देती है, जिन्हें देख चिड़िया तो बहुत खुश थी। अब जल्दी से मेरे अंडों से बच्चे निकल आएं और फिर मैं अपने बच्चों को अच्छे अच्छे भोजन खिलाकर जल्दी से बड़ा कर लूंगी। कौवी बहन, आप मेरे अंडों का ध्यान रखना, मैं भोजन लेकर आती हूँ। जाओ जाओ चिड़िया, और अगर भोजन ज्यादा मिले तो मेरे लिए भी लेती आना। अगर भोजन ज्यादा मिला तो मैं आपके लिए भी ले आऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है और पापा कब भोजन लेकर आएंगे? जग्गू, तुम्हारे पापा तो सुबह से गए हुए हैं। ठहरो, मैं चिड़िया के घोंसले में जाकर देखती हूँ, अगर कुछ मिला तो चुरा कर लाती हूँ। फिर गौरी चिड़िया के घोंसले में आती है। चावल छुपा कर रखे हुए हैं चिड़िया ने और फिर से भोजन लेने चली गई। इतना भोजन न जाने कहाँ से ढूंढ लाती है ये चिड़िया। गौरी वो चावल जो चिड़िया ने अपने आने वाले बच्चों के लिए छुपा कर रखे हुए थे, चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी लौटकर आ जाती है। अरे, यहाँ मैंने अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ चावल रखे थे, वो कहाँ गए? मैंने खाए तो नहीं, या फिर मैंने खा ही लिए होंगे। चिड़िया ऐसा सोचती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के दोनों अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। वो बहुत सुंदर बच्चे थे। मम्मा मम्मा, मुझे जल्दी से भोजन दे दे, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये देखें बच्चों, मैंने तो पहले से ही आपके लिए भोजन लाकर रखा हुआ है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को भोजन देती है और फिर से भोजन लेने के लिए उड़ जाती है। गौरी कौवी चिड़िया को जाते देख फिर से चिड़िया के घोंसले में आती है और बच्चों के सामने से भोजन उठा लेती है। आंटी, ये भोजन हमारा है, हमारी मम्मा हमें भोजन देकर गई है, हमें बहुत भूख लगी हुई है। चुप कर जाओ, अगर ज्यादा चोंचूंगी तो जान से मार दूंगी, तुम्हें भी और तुम्हारी मम्मा को भी। और अगर बताया अपनी मम्मा को कि मैंने तुम्हारा भोजन चुराया है तो सबको मार दूंगी मैं। ये सुनकर वो बच्चे डर जाते हैं और गौरी भोजन लेकर चली जाती है। जग्गू, खाओ खाओ और चिड़िया के आने से पहले पहले खत्म कर दो। गौरी, अगर चिड़िया को बता दिया बच्चों ने तो फिर क्या होगा? मैंने बच्चों को ऐसा डरा दिया है कि वो कभी भी अपनी मम्मा को नहीं बताएंगे। चिड़िया फिर से भोजन लेकर आती है। बच्चों, क्या भोजन खा लिया था? वो दोनों बच्चे तो गौरी कौवी से बहुत डरे हुए थे। वो अपनी मम्मा से कहते हैं, हाँ मम्मा, हमने भोजन खा लिया था। और फिर हर दिन जैसे ही चिड़िया भोजन लेने जाती, कौवी बच्चों से भोजन छीनकर अपने घर ले आती और अपने बेटे को दे देती।
चिड़िया के बच्चे दिन ब दिन बहुत कमजोर होते जा रहे थे, जिन्हें देख चिड़िया बहुत परेशान थी। मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे भोजन लेकर आती हूँ और फिर भी मेरे बच्चे कमजोर ही होते जा रहे हैं। मैं इन्हें बुलबुल के पास लेकर जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बुलबुल के पास लेकर जाती है। चिड़िया, आपके बच्चे तो मुझे डरे हुए लगते हैं और इन्हें भोजन की भी कमी है। इन्हें अच्छा अच्छा भोजन दिया करो। बुलबुल बहन, मैं तो हर रोज अपने बच्चों को भोजन लाकर देती हूँ, फिर मेरे बच्चे कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? ये दवा अपने बच्चों को देना और साथ में भोजन भी, और आपके बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, ये आज चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कहाँ गई हुई है? मैंने देखा वो बुलबुल के पास जा रही थी। अपने बच्चों को कमजोर देख दवा लेने गई होगी। वो तो कमजोर ही रहेंगे, उनका भोजन तो मैं खा लेती हूँ और मेरा जग्गू खा लेता है। ऐसा कहते हुए गोरी और जग्गू हंसने लग जाते हैं। अब ये कुछ फल लाई हूँ मैं आपके लिए, आप ये फल खा लें और मैं आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। चिड़िया नदी पर चली जाती है। फल देखकर तो गोरी तुरंत चिड़िया के घोंसले में आती है। ये फल मुझे दो और तुम्हारी मम्मा तो तुम्हारे लिए और फल ले आएगी। आंटी, आप ये फल ले जाएं, परंतु हमें और हमारी मम्मा को मारना ना। ना ना, जब तक तुम अपना भोजन मुझे देते रहोगे और अपनी मम्मा को बताओगे नहीं, तो मैं कभी भी आपकी मम्मा को नहीं मारूंगी। फिर गोरी वो फल लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। ये कवि आंटी बहुत बुरी हैं। मैं आज मम्मा को बता ही दूंगी कि आंटी हर रोज हमारा भोजन छीन कर ले जाती है। ना ना बहना, अगर आपने मम्मा को बताया तो गोरी आंटी हमें और मम्मा को मार देगी। तो फिर कब तक ऐसे हम भोजन खाए बिना रहेंगे? ऐसे तो हम मर जाएंगे और मम्मा हमें देखकर मर जाएगी। फिर चिड़िया भी नदी से वापस आ जाती है। मैं बताऊंगी मम्मा को। नहीं गुड़िया, आंटी हम सबको मार देगी। अपने बच्चों की ये बात सुनकर तो चिड़िया हैरान हो जाती है। गुड़िया, आप बताएं, मेरी जान क्या बताना चाहती हैं आप मुझे? मम्मा, जब आप घर से जाती हैं तो गोरी आंटी हर रोज हमारा भोजन छीन कर ले जाती है और हमें डराती है कि अगर मम्मा को बताया तो वो हम सबको मार देगी। ये सुनकर चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब मुझे पता चला कि आप दिन ब दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो। और बच्चों, कोई भी बात हो अपनी मम्मा से कभी नहीं छुपाते। गोरी कव्वी और कालू कौवा भी किसी काम से कहीं गए हुए थे। उनका बेटा जग्गू घोंसले में अकेला बैठा हुआ था कि एक सांप कौवे के घोंसले की तरफ बढ़ता है और वो सांप जग्गू कौवे को खाने ही वाला था कि चिड़िया की नजर उस सांप पर जाती है। चिड़िया तेजी से वहां जाती है और गोरी के बेटे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। जग्गू सांप देखकर बहुत डर जाता है। आंटी, वो सांप बहुत बड़ा था, वो मुझे खाने ही वाला था। फिर वहाँ गोरी और कालू भी आ जाते हैं। अपने घोंसले में जग्गू को ना देख वो चिड़िया के पास जाते हैं। जग्गू, तुम यहाँ क्यों आए हो और रो क्यों रहे हो? मम्मा, चिड़िया आंटी ने मुझे बचा लिया। घोंसले में बहुत बड़ा सांप आ गया था। गोरी, बच्चे सबके एक जैसे ही होते हैं। ये भी मेरे बच्चों जैसा ही है, परंतु मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि कैसे आप मेरे बच्चों का भोजन छीन कर खा जाती थी। गोरी कव्वी और कालू कौवे के पास तो शब्द ना थे कि वो चिड़िया से क्या बात करें, क्योंकि उसी चिड़िया ने उनके बेटे को सांप से बचाया था। मैं यहाँ से जा रही हूँ, परंतु आप मेरी बात याद रखना, किसी दूसरे को तंग करने से खुश आप भी नहीं रह सकते। चिड़िया, हमें माफ कर दो और यहाँ से ना जाओ। आप जैसी पड़ोसन हमें कभी नहीं मिलेगी। परंतु चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है।